छत्तीसगढ़, ये वो बड़े राज्य जिनमें लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। साथ ही साथ मिजोरम और मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं। आज विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। कुछ ही समय का वक्त रह गया। देखिए, काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। नीचे आप देख पा रहे होंगे 1 घंटे 52 मिनट 45 सेकंड बचे और लगातार ये काउंटडाउन घटता चला जा रहा है। जब चुनाव के तारीखों के ऐलान का वक्त बेहद करीब आते हुए सबके दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन सभी पार्टीज की निगाहें तो टिकी होंगी। पूरे देश भर की निगाहें आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई हैं। चुनाव आयोग कुछ ही समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। और सहयोगी रंजन दवे और अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादा अपडेट और जानकारी के साथ अनूप का रुख करते हुए, अनूप, कुछ ही समय का वक्त रह गया है, 2 घंटे भी नहीं बचे हैं। दिलों की धड़कनें बढ़ी होंगी क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई है इस ऐलान पर। बिल्कुल, देखिए, आपको बता दूं कि 12 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। यानी कह सकते हैं कि आज से जो है वो चुनाव का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो जाएगा। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस ने पहले से ही चुनाव के कैंपेन की जो पूरी स्ट्रेटजी है वो तैयार कर ली है, लेकिन इतना तय है कि जब चुनाव के तारीखों की घोषणा हो जाएगी तो प्रचार जो है और तरीके से दोनों राजनीतिक पार्टियां करनी शुरू कर देगी। लेकिन आपको बता दूं कि चूंकि इस बार फेस्टिवल सीजन है और ऐसे में चुनाव आयोग करा रहा है, तो इसके लिए चुनाव आयोग जो है पुख्ता प्रबंध जो है कि अच्छे तरीके से चुनाव, इसको लेकर के जो है वो चुनाव आयोग कर रहा है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक नवंबर के दूसरे सप्ताह से लेकर दिसंबर के पहले सप्ताह में जो है ये चुनाव की तारीख की घोषणा होगी। दूसरी, ठीक है, बिल्कुल अनूप, हम समझ सकते हैं क्योंकि अब चुनाव नजदीक है और पर्यवेक्षक अलग अलग जगहों पर भी पहुंचे थे जहां पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और वहां पर जाकर उन्होंने मौजूदा स्थिति को भी समझा था। और निश्चित तौर पर एक बड़ा चैलेंज होता है चुनाव आयोग के सामने कि कैसे सक्सेसफुली चुनाव को कराया जाए, क्योंकि धन बल बाहुबल का उपयोग तो होता है, साथ ही साथ वहां पर किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आ जाए, इसे लेकर भी खास सुरक्षा के इंतजाम भी करने पड़ते हैं। रंजन दवे भी लगातार सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजन, बहुत कम वक्त रह गया है, क्या देख पा रहे हैं वहां पर, किस तरीके का उत्साह पॉलिटिकल पार्टीज से लेकर आम लोगों में? जी देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से जयपुर से मेरे सहयोगी ने बताया है उसको अगर डिफाइन किया जाए, निश्चित तौर पर इससे पहले एक बार ऑडियो रिपीट हो रहा है, इसको ठीक है, कुछ टेक्निकल एरर है, इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर हम बताते चले, कुल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और कुछ ही समय में तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन कुछ ही समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसके बाद चुनाव के तारीखों का ऐलान किया जाएगा। ये भी पता चलेगा कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां पर कितने चरणों में चुनाव कराए जाएंगे, साथ ही साथ आचार संहिता कब लगाई जाएगी, इसे लेकर भी आज जानकारी साझा कर दी जाएगी। तो आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग होने वाली है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी जानकारियां चुनाव से रिलेटेड आज साझा कर दी जाएंगी। रंजन, आवाज पहुंच रही है अब ठीक से? जी बिल्कुल, बताइए। जी, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से ये ऐलान हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के बात कही गई है 12 बजे के, जिस तरीके से अब ये काउंटडाउन के रूप में देखा जा रहा है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लोगों में भी इस बात का कौतूहल है, राजनीतिक दलों में भी इस बात का कौतूहल है और साथ ही साथ जो कि चुनाव से जुड़ा चुनाव आयोग की जो टीम है, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में जो टीम काम करेगी, उसमें भी अब इस बात की कौतूहल और सारे कार्य को लेकर के किस तरीके से क्रियान्वयन होना है उसको लेकर के निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इस बात का अब
गतिविधियां तेज होने वाली है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से 12 बजे के बाद में यह सारा जानकारी जो है सामने आने वाली है कि क्या घटनाक्रम रहने वाला है और क्या तारीखें आने वाली है। जैसा कि सहयोगी ने बताया कि इस आगामी माह के अंत तक ये चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। यह इसका पटाक्षेप भी कुछ देर में हो जाएगा। जहां तक राजनीतिक दलों की बात करें तो निश्चित तौर पर पिछले महीने से यह सारा घटनाक्रम द्रुत गति से था। कई सारे पार्टी के पर्यवेक्षक यहां आए थे, चाहे दोनों पार्टियों, तीनों पार्टी या अन्य राजनीतिक दलों की बात करें तो वे भी लगातार यहां आए थे और उसके बाद में लगातार जो है गहमागहमी बढ़ी थी। टिकट को लेकर के जिस तरह की गर्मागर्मी यहां नजर आ रही थी राजस्थान में चुनावों को लेकर के, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं है जो ये सारा घटनाक्रम अब साफ होने वाला है। जो टिकट के उम्मीदवार, जो दावेदार हैं, उनको इस बात की चिंता थी कि आचार संहिता कब लगेगी और उसके बाद में, क्योंकि इसका अगर दूसरा पहलू देखें तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से टिकट वितरण होता है और उसके बाद में पार्टियों के खर्चे, उम्मीदवारों के खर्चे बढ़ते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां, प्रमुख पार्टियों की अगर बात करें तो वो भी इस बात के इंतजार में थी कि कब आचार संहिता लगे और उसके बाद में वे टिकट का वितरण या उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रहे हैं, जिससे कि खर्च में भी कमी आए और जो है समय उनको पूरा मिले और उनको तय रहे कि आगे किस तरीके से ये सारा इंतजाम करना है। जहां तक प्रशासन की बात करें, जिला निर्वाचन कार्यालय की बात करें तो निश्चित तौर पर जो है उनकी इस बात को लेकर के तस्दीक रहती है कि स्वीप गतिविधियां जो है तेजी से रहे। चुनाव के मतदान को लेकर प्रचार, यानी कि अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए प्रशासन लगातार गतिविधियां करता है, उसमें तेजी आए। जो लोगों को अवेयरनेस के जो कैंपेन है उनकी बढ़ोतरी की जाए, इलेक्शन कमीशन तैयार है, मतदाता तैयार है, क्या आपके आसपास भीड़ देख पा रहे हैं? जरा बातचीत करिए उनसे। जी, निश्चित तौर पर लोगों से बात करने का प्रयास करता हूं। देखिए, चुनाव की तारीखें होने वाली है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। क्या मानते हैं आप और आप कितने तैयार हैं चुनाव के लिए? हम पूरे तैयार है सर जी। हमारे अशोक जी ने ऐसा काम किया राजस्थान में मेडिकल के अंदर जी, तो आप कल्पना नहीं कर सकते पूरे इंडिया के अंदर। अच्छा, चुनाव को लेकर के अगर बात करूं मैं, आप क्या सोचते हैं चुनाव कब होने चाहिए और आप जब वोट देने जाते हैं तो क्या चीजें ध्यान में रखते हैं? हम तो वोट देने के जाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमारा ये देखता है कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या किया है। जी। सबसे पहले तो हमारा मेडिकल एजुकेटेड, जी। और जोधपुर के अंदर तो अशोक जी ने इतनी मेडिकल कॉलेज वगैरह और मेडिकल में इतना काम किया कि इंडिया में कोई काम नहीं कर सकता इतना हमारे अशोक जी ने जोधपुर में काम किया। जी। आप कहाँ से पधारे हैं और जो आप जब क्या कुछ सोच के मतदान करने जाएंगे? हम सोच के जाएंगे, वोट अशोक जी को देना है। अशोक जी हमारे बहुत काम किया और सब काम अशोक जी हमारे किए हैं। अशोक जी ने काम किया। स्थानीय मुद्दों की अगर बात करें, स्थानीय मुद्दे, हाँ जी, बताएं। मैं मुसलमान हूँ, इंसाफ अली नाम है मेरा, और हमारे अच्छे वार्ड में अशोक जी ने अच्छा काम किया और आज तक भी अच्छा काम करने की हम आशा करते हैं कि ऐसे ही आदमी आवे और हमारा अच्छा मतलब सारा विकास करे, हमारे मेले का और हमारे सोसाइटी का और जोधपुर का पूरा जो मतलब विकास करे। जो पिछड़े काम रह गए हैं वो दूसरी पार्टियों से और वो हो ही नहीं, और उन्होंने किसी तरीके से गड़बड़ करके ऐसा कुछ कर दिया, लेकिन अशोक जी आना चाहिए और हमारे को अच्छा लाभ मिलेगा और हमारी सारी मतलब जनता को मतलब अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए लोग विकास की बात कर रहे हैं, विकास को लेकर के वोट करने की बात कर रहे हैं। आपका क्या मानना है? श्रीमान जी, मेरा मानना यही है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार आनी चाहिए और कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और शायद मैं आशा करता हूं कि विपक्ष के जो लोग हैं उनके भी दिलों में यह है कि कांग्रेस काम करती है और अशोक जी काम अच्छे करते हैं। आज आप जेडीए कार्यालय, अभी अगर आचार संहिता लग जाती है, आप किस काम के लिए आए हुए हैं, क्या कुछ है? जमीनी डॉक्यूमेंट के लिए आए हुए हैं, ठीक है, और बस पूरी बात यही है कि अशोक जी वापस रिपीट आना चाहिए। चुनाव की तारीखों में अभी ऐलान है, लेकिन मतदाता पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि अभी अगर तारीखों का ऐलान किया जाता है तो अभी वो वोटिंग करने भी पहुंच जाएंगे। अनूप लगातार सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, जबरदस्त उत्साह आप भी सुन रहे होंगे किस तरीके से लोगों में है, चूंकि तैयारियां काफी ज्यादा करनी होती है इलेक्शन कमीशन को भी और राजनीतिक दलों को भी। सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है इसे लोकसभा चुनाव के लिए। देखिए, आपको बता दूं कि पिछले 2 महीने से चुनाव आयोग का कड़ी कह सकते हैं कि इसके लिए होमवर्क कर रही थी। लगातार जो है क्षेत्र का दौरा इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया था और उसके बाद पुख्ता
जो व्यवस्था करने के बाद पिछले दिनों हमने देखा कि चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण बैठक भी अपने ऑब्जर्वर की थी और उसके बाद आज चुनाव के तारीखों की घोषणा। देखिए, चुनाव के तारीखों की घोषणा के साथ ही कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, यानी कि फिर आचार संहिता लग जाता है और उसके बाद तमाम चीजों पर प्रतिबंध जैसी स्थितियां पैदा हो जाती है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में एक चरण में, क्योंकि 2018 में एक चरण में ही चुनाव हुए थे, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश में एक चरण में ही चुनाव होंगे। हाँ, छत्तीसगढ़ चूंकि कुछ नक्सली बेल्ट इलाके हैं, ऐसे में वहां पर जो है वो 2 चरणों में चुनाव कराने की पहले से परंपरा रही है। अब देखना होगा कि इस बार चुनाव आयोग ने क्या तैयारी की है और किस तरीके से छत्तीसगढ़ में चुनाव कराती है। लेकिन यकीन जानिए, ये जिस तरह से उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, इसकी पीछे वजह सिर्फ ये है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है और उससे ठीक पहले ये जो 5 राज्यों के चुनाव, चूंकि ये 4 जो राज्य हैं, ये जो 3 राज्य हैं वो हिंदी पट्टी के बहुत महत्वपूर्ण राज्य के तौर पर जाने जाते हैं और इसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाता है कि यहाँ इन 3 राज्यों में जिस पार्टी की जीत होती है उसको सीधा फायदा जो है लोकसभा चुनाव में भी उठता है। तो जाहिर सी बात है, इस वजह से उत्साह जो है न केवल लोगों में बल्कि राजनीतिक पार्टियों में भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर इन 3 राज्यों में जिस पार्टी को भी नुकसान होगा उसका खामियाजा जो है वो लोकसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। तो कह सकते हैं इस लिहाज से ये जो 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जी बिल्कुल अनूप, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि निश्चित तौर पर इसे सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है और यही वजह है कि पार्टियां पूरी तरीके से जोर शोर से जुटी हुई हैं कि चुनाव में जीत जरूर मिले। और राजस्थान की बात करें तो यहां पर तो घोषणाओं की भी बौछार हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से भी अलग अलग तरीके की कैंपेनिंग भी की जा रही है। रंजन, चूंकि कहा जा रहा है कि कुछ ही वक्त में आचार संहिता लगाई जा सकती है, इससे पहले क्या तैयारियां देख पा रहे हैं आप वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से? जोर शोर से चुनाव प्रसार कराने की तैयारी होगी? जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और उसमें ये सारा खुलासा हो जाएगा कि चुनाव कब होने हैं, निश्चित तौर पर उसके बाद से लगातार चुनावी गतिविधियों के रूप में अगर राजनीतिक दलों की बात करूं तो वे पहले से तैयार हैं। हाँ, निश्चित तौर पर ये बात जरूर है कि जो दावेदार हैं, टिकट के जो उम्मीदवार हैं, जिनको ये इच्छा है चुनाव लड़ने की या जिनकी ये मनोकामना है कि पार्टी उन पर विश्वास जताएगी, उनकी धड़कनें निश्चित तौर पर तेज होनी है और साथ ही साथ सीटों का जो गणित है, जोड़ तोड़ है, चुनाव कैसे जीता जाए, इस पर मंथन है। राजनीतिक दलों के जो वरिष्ठ लोग हैं उनका किस तरीके से दौरे रहने वाले हैं लगातार, क्योंकि जोधपुर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं पश्चिमी राजस्थान का संभाग मुख्यालय के रूप में इस जगह को देखा जाता है और यहां से रिपोर्टिंग कर रहा हूं, तो निश्चित तौर पर अगर जोधपुर संभाग भर की बात करें तो निश्चित तौर पर यहां अपने आप में सत्ता के केंद्र के रूप में इसे देखा जा सकता है। लगातार अशोक गहलोत जो है यहां से नेतृत्व करते आए हैं, बरकतुल्ला खान, जय नारायण व्यास ऐसे नाम है जिन्होंने राजस्थान को जोधपुर के जाए जन्म होने के नाते रिप्रेजेंट किया। तो निश्चित तौर पर जोधपुर अपने आप में महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में देखा जाएगा। उसके अलावा निश्चित तौर पर जो आसपास के जो बेल्ट है, यहाँ किस तरीके से बड़ी बड़ी जनसभाएं होती है, ये सारा अब कार्यक्रम है राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि अब जो काउंटडाउन शुरू होने की जो बात है, जो तारीखों की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद का जो समय है वो एक निर्धारित समय है, यानी कि तय समय के अंदर अधिक से अधिक लोगों तक रीच करना, अपनी बात पहुंचाना। हालांकि अब कई सारे ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से सोशल मीडिया जैसा माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसा माध्यम है, पैम्पलेट्स हैं, दौरे हैं, रैलियां हैं, इन सब चीजों में अब तेजी आने वाली है। निश्चित तौर पर इलेक्शन कमीशन भी इस चीज पर वॉच रखेगा और निश्चित तौर पर राजनीतिक दल जो हैं ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने, अप्रोच करने के लिए भी प्रयासरत रहेंगे। तो निश्चित तौर पर यह देखने लायक बात रहेगी कि अब आने वाले समय में राजनीतिक दल जो तय समय सीमा मिलती है उसमें ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग कैसे करते हैं। जनता का मानस हमने जाना, जनता ये मान के चल रही है कि किस तरीके से उनके जो विकास के जुड़े काम है उनको देख के भागीदार बनने। आपसे बात करना चाहेंगे, चुनाव अब होने वाले हैं, क्या कुछ नजर आता है? आचार संहिता को लेकर के बात होने वाली है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली, काउंटडाउन जो है अग्रसर हो चुका है शुरू से टेल एंड की ओर जाने के लिए। अभी 12 बजे चुनाव का शंखनाद हो जाएगा और इस बार जो विकास कार्य कराए, केंद्र से बहुत अच्छे विकास कार्य हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ और ऐतिहासिक बहुमत के साथ राजस्थान में आ रही है। क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं इस बार?
इस बार राजस्थान सरकार का जो फेल्योर है और मुख्य रूप से जो इन्होंने क्राइम को लेके प्लस जगह जगह जो रेप की घटनाएं जितनी हुई पूरे राजस्थान में उसको लेके आक्रोश है पूरा, मतदाता का ध्यान रखेगा और बुला नहीं होगा। जी जी जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं तो यही कह रहा हूँ, कांग्रेस सरकार आएगी राजस्थान में, जी जी, ठीक है। और बीजेपी वालों ने किया कुछ नहीं है। हमारे यहाँ से गजेंद्र सिंह शेखावत मंत्री है, क्या किया उन्होंने? जी किसी जी, चुनाव को लेकर के आप कितने तैयार हैं? हम तो तैयार है, कांग्रेस के पक्ष में है और जिताएंगे। आप? 100% कांग्रेस में पक्ष में है और कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस ही आएगी। जी, देखिए वापस वही बात। बिल्कुल, तो रिएक्शंस हम लोगों के सुना रहे थे जोधपुर से, जहां पर मिला जुला रिएक्शन सामने आने लगा है और मतदाता में अभी से जबरदस्त उत्साह है। दोपहर 12 बजे चुनाव के तारीखों का ऐलान किया जाएगा। कुल 5 राज्यों के चुनाव के तारीखों की घोषणा की जाएगी और साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि आदर्श आचार संहिता कब से लागू की जाएगी। तो राजस्थान में 200 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। न्यूज़ 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लग चुकी है। दोपहर 12 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। पहले ही न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया भी था कि आज चुनाव के तारीखों का ऐलान किया जाएगा। चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा और सभी राजस्थान में जो 200 सीटें हैं उन पर चुनाव कब होगी, इन तारीखों का ऐलान किया जाना है। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। महासंग्राम 2023 से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनूप सहयोगी लगातार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, पहले ही न्यूज़ 18 ने इस खबर को दिखा दिया था और एक बार फिर से न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगा है। बिल्कुल, देखिए जिस दिन ऑब्जर्वर की बैठक हुई थी उसी वक्त न्यूज़ 18 ने ये बता दिया था कि 8 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। हाँ। और ये सटीक जानकारी थी जो केवल न्यूज़ 18 ने दिया था। लेकिन आपको बता दूं कि पिछले जिस तरीके से 2 महीने में चुनाव आयोग ने अपनी कवायद की है, जिस तरह से तैयारियां की है, आज जब मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो सारी तैयारियों को बताएंगे कि किस तरीके से वो चुनाव कराने जा रहे हैं। एक पुख्ता सुरक्षित तरीके से किस तरीके से चुनाव कराए जाएंगे। दूसरी तरफ आपको बता दूं, जिस तरीके से भी आप राजस्थान से जनता के पॉइंट ऑफ व्यू को भी दिखा रहे थे, देखिए आज और कल, आज से पहले यानी कि चुनाव के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले और बाद में अंतर ये आ जाएगा कि हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफानी दौरा किया इन 5 राज्यों में, खासतौर पे राजस्थान का भी दौरा इन्होंने किया और कई तरह की सरकारी घोषणाएं की। इसके अलावा अशोक गहलोत ने भी कई तरह की सरकारी घोषणाएं अशोक गहलोत की सरकार की तरफ से की गई। वो सारी घोषणाएं अब बंद हो जाएगी। अब पूरी तरह से जो है चुनावी वायदे किए जाएंगे। अब ये दोनों अंतर आ जाएगा चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद। दूसरी तरफ कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ये जो चुनाव, राजस्थान का चुनाव है, वो एक कड़ा कह सकते हैं कि मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि अपने अपने दावे हैं। बीजेपी जहां इस कोशिश में है कि एंटी इनकम्बेंसी जो राज्य सरकार के खिलाफ जा सकती है उसको किस तरीके से भुनाया जाए, वहीं अशोक गहलोत और कांग्रेस की कोशिश है कि जो 5 साल में उन्होंने काम किए हैं उसको जनता तक किस तरीके से पहुंचा करके एक कड़ी टक्कर दी जाए। तो कह सकते हैं कि एक दिलचस्प मुकाबला खासतौर पर राजस्थान में देखने को मिलेगा। और जहां तक आपको बता दूं कि एक बहुत खास इस बार हुआ है कि चुनाव के तारीखों की घोषणा से पहले ही बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कर ली और वहां पर कुछ उम्मीदवारों के नाम पर मुहर भी लगा दी। वहीं लगातार कांग्रेस भी चुनाव समिति की बैठक कर रही है और वहां पर भी उम्मीदवारों के नाम पर उनके तरफ से भी मुहर लगाई जा रही है। यानी कि कोई कसर, दोनों राजनीतिक पार्टियां जो बीजेपी और कांग्रेस है वो किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जाहिर सी बात है कि ये चुनाव जो है बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बहुत ही कह सकते हैं कि कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल अनूप, कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और कुछ ही समय का वक्त रह गया है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनावी शंखनाद जब चुनाव आयोग की ओर से की जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो जो चुनावी रण है वो और भी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा। क्योंकि हम बात कर रहे थे चुनाव आयोग की ओर से तैयारियों की। अनूप, ईवीएम
जिसे लेकर लगातार कई बार सवाल भी उठते रहे हैं। कई बार विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए, तो कई बार हम अक्सर ये भी देखते हैं कि जब चुनाव आते हैं, मतदान के लिए लोग जाते हैं तो मशीन्स खराब हो जाती हैं। ये भी एक बड़ा चैलेंज है। क्या इसे लेकर कोई खास रणनीति बनाई गई है चुनाव आयोग की ओर से? देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि ईवीएम जो है वो पूरी तरह से सेफ और सिक्योर है, लेकिन हमने देखा है कि पिछले दिनों कांग्रेस जब किसी राज्य में चुनाव हार जाते, या हमने देखा कि लोकसभा में चुनाव जब हार गई थी कांग्रेस, तो ईवीएम पर कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ा जाता है और उनका कहना है कि वीवीपैट से कराया जाए। इसके अलावा जो है वो जिस तरह से बूथ पे जाकर के लोग मतदान करते थे, पेपर मतदान करते थे, उससे कराया जाए जिससे ऑथेंटिसिटी आए। अब तैयारियां चुनाव आयोग को करनी है, हालांकि लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई और कुछ ही समय में तारीखों का ऐलान भी होगा। सहयोगी अरबाज इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से सीधे जुड़ चुके हैं। अरबाज, दिलों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं, महज कुछ ही समय का वक्त रह गया है तारीखों के ऐलान में। रिएक्शंस लीजिए वहां पर लोगों से। जी बिल्कुल, देखिए कि जो राजस्थान के अंदर आप देखिए कि सभी को इंतजार था जिस घड़ी का बेसब्री से, वो 12 बजे आने वाली है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो 12 बजे अनाउंस कर देंगे। जो पूरा शेड्यूल है वो अनाउंस कर दिया जाएगा कि किस तारीख को नामांकन होंगे, कब तक नामांकन किए जाएंगे, कब उनकी स्क्रूटनिंग होगी, कब तक वो विड्रॉ किए जाएंगे, कब मतदान होगा और कब नतीजे आएंगे। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर यह बताया जा रहा है कि एक बार में ही मतदान होगा और जो 5 राज्य हैं उनके अंदर राजस्थान इसलिए सबसे खास है क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है, 200 विधानसभा सीटें। इलेक्शन कमीशन जब जयपुर आया था तो उसने भी इस बात को लेकर के, अपनी तैयारियों को लेकर के साफ कहा था कि हमारे लिए राजस्थान में इलेक्शन कराना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए तो राजस्थान देश का सबसे बड़े राज्य है, 200 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार जब 6 अक्टूबर को जो है आचार संहिता लागू की गई थी, इस बार 3 दिन लेट जरूर है। तो ऐसे में जो शेड्यूल है वो 12 नवंबर के आसपास से कितना आगे पीछे रहता है, इसका सबको इंतजार रहेगा। हमारे तमाम जो साथी लोग हैं, अलग अलग विभाग को देख रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, किस तरह से क्या इंपैक्ट होगा राजस्थान के ऊपर आचार संहिता लागू होने के बाद में, क्या तैयारियां जो है की जा रही है, उन तमाम चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। रोशन हमारे साथ में मौजूद है। रोशन, क्या लगता है, आचार संहिता लगने वाली है, किस तरह का इंतजार है, क्या इंपैक्ट होगा? देखिए अरबाज, जो चुनाव आयोग है, जिस तरीके की चर्चाएं हैं, करीब दोपहर 12 बजे आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी, एक कह सकते हैं कि ऑफिशियली रूप से। ऐसे में राजस्थान में किस तरीके से चुनाव कह सकते हैं कि बिना किसी विरोध के, बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के, एक जिम्मेदारी होती है चुनाव आयोग की कि वो किस तरीके से निभाए। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है स्वायत्त शासन विभाग का, यूडीएच का, क्योंकि जितने भी तमाम जो होर्डिंग्स हैं, जितने भी तमाम बोर्ड हैं, उनके ऊपर जो तमाम मंत्रियों के, नेताओं के जो सरकार के स्कीम्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री की फोटो हो, संपत्ति विरूपण जो नियम है उसके तहत 24 घंटों के अंदर ऐसे जो साइट्स हैं उनसे पोस्टर, बैनर तमाम हटा दिए जाएंगे। इसको लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने तमाम कह सकते हैं कि जो निकाय हैं उनको इस तरीके के ऑर्डर दे दिए गए हैं। इनकी तैयारियों में तमाम जो निकाय हैं वो जुट चुके हैं। इसी के साथ साथ में मंत्रियों की जो गाड़ी है, जो कारगेट है, वो तमाम चीजें छिन जाएगी। जो उनके गनमैन हैं, जिसका रुतबा नहीं रहेगा। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो मंत्रियों का जो डेकोरम था, वो जो उनके गनमैन हैं, जो उनके बंगले हैं, बंगले भी एक तरह के अंदर कह सकते हैं कि उन्हें खाली करने होंगे। कुल मिलाकर यही एक मकसद होता है कि जो आदर्श आचार संहिता है उसका पालन हो चुनाव आयोग की। बहुत महत्वपूर्ण बात की रोशन ने, आदर्श आचार संहिता। देखिए, चुनाव जो है लोकतंत्र का महाकुंभ होता है और महेश हमारे साथ में मौजूद है। इस महाकुंभ में क्या तैयारियां रहेंगी? देखिए, पार्टियां जो है वो अपनी तरफ से पूरी तरह तैयारियां हैं उनकी अभी जारी है, और साथ ही साथ में कह सकते हैं कि टिकटों की जो बारी है वो अब कुछ ही पलों में जो है देखने को भी मिलेगी। जैसे ही आज आचार संहिता लागू हो जाएगी उसके साथ में दोनों ही जो राजनीतिक दल हैं, बीजेपी, कांग्रेस, उनकी तरफ से टिकटों की घोषणा होगी। थर्ड फ्रंट जो है वो भी अपनी तैयारी कर रहा है। बीजेपी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनकी यहाँ पर जो है रैलियाँ देखने को मिली है, बीते दिनों में सभाएँ देखने को मिली है। और उसके साथ साथ में राजस्थान पर विशेष फोकस जो है प्रधानमंत्री का रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो हर 33वें दिन जो है प्रधानमंत्री जयपुर पहुंचे या फिर राजस्थान के किसी न किसी शहर में पहुंच करके उन्होंने यहाँ के मतदाताओं को लुभाया है, कहीं न कहीं बात की है उनसे। और इससे पहले ही चुनावी तैयारी जो पूरे साल भर में देखने को मिली थी, अब जो है टिकटों का जो मंथन है वो तेज हो चला है। और उसके साथ ही साथ में अब जो टिकटों की घोषणा है, पहली सूची जो आनी है, उसकी भी जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। जिस तरह से साथी रोशन बता रहे थे कि किस तरह से आचार संहिता में, आदर्श आचार संहिता जब लागू हो जाती है तो उसके साथ साथ में मंत्री, विधायक जो हैं
उनके तमाम जो प्रोटोकॉल है वो छिन जाते हैं, लेकिन ऑन गोइंग प्रोसेस पर जो है किसी तरह का एक फर्क नहीं बात अगर आपने कही कि आचार संहिता की बात, एसेंशियल जो सर्विसेज है खासतौर पर हेल्थ सेक्टर की बात करें, आप उसको देखते हैं तो उसमें कोई इस तरीके रोकथाम नहीं होगी। जो पब्लिक सर्विसेज हैं, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो जो है बदस्तूर जारी रहेंगी और उसका मॉनिटरिंग भी जो है निर्वाचन विभाग करेगा, उसने स्ट्रिक्टली कहा था। देखिए बिल्कुल एक बात यह भी है कि किसी तरह का ऑन गोइंग प्रोसेस जो है वो नहीं रुकने वाला। जो आज की तारीख में 12 बजे से पहले ही भी कहा जा सकता है कि क्योंकि कई मंत्री विधायक जो है अभी भी दौड़ लगा रहे हैं, जो शिलान्यास जो लोकार्पण हो चुका है, जो ऑन गोइंग प्रोसेस में आ गया है, वो किसी तरह की होड़ मच गई है कि 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले कर दिया जाए। अभी थोड़ी देर पहले जो मेरी मंत्री और नेताओं से बात हो रही थी तो कई मंत्रियों ने कहा कि 12 बजे से पहले तक हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इससे पहले जाकर के एक बार की हम लोकार्पण कर देते हैं, 12 बजे के बाद ही आपसे फोन पर बात करेंगे। मैं उन मंत्रियों के यहाँ पर नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप अभी इस समय में कई विधानसभा क्षेत्रों में देख सकते हैं कि वो वहां पर पहुंच करके और अभी भी शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, प्रसादी लाल मीणा जो स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने आज अपने कार्यक्रम जो है वो टाल दिए हैं। कल जयपुर के नगर निगम ने भी यहाँ पर किसी तरह से रोक नहीं लगे तो 325 करोड़ के जो प्रोजेक्ट थे उनके लोकार्पण शिलान्यास यहाँ पर कर दिए। खेल विभाग में जो है हम बात करें तो और जो खेल नीति में संशोधन होने वाला था वो अटक गया, वो रुक गया है। हेल्थ में आपने बात की है तो कई कर्मचारी नेता जो मांग कर रहे थे, जो डिमांड्स कर रहे थे सरकार से, अब वो पूरी नहीं होने वाली है। भूख हड़ताल पे भी बैठे हुए थे, हड़ताल पे अनशन पर बैठे हुए हैं, अब उनकी पूरी नहीं होने वाली है। फार्मासिस्ट हैं वो, उनका भी जो अपना मुद्दा यहाँ पर चला हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं जो है ये फर्क उन कर्मचारी नेताओं पर, उन बेरोजगारों पर नई भर्तियां नहीं आ सकती। तो ऐसे में ये जो है चीजें बहुत असर करने वाली। लेकिन इन सबके बीच में कुछ विभाग जो है, अगर एसेंशियल जो आपने बात कही है कि अगर अत्यावश्यक है तो वो स्वीकृति लेकर के उस काम को कर सकते हैं, ये उन्हें जरूर इजाजत हो। जी बिल्कुल दिलचस्प बात बताइए। देखिए कि भागदौड़ सी मची हुई है, सभी मंत्री भाग रहे हैं 12 बजने से पहले जो है फीता काट दिया जाए और जो काम कर दिया। लेकिन राजस्थान की एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो हाई अलर्ट पे हैं। 125 करोड़ रुपए नकदी, सोना वगैरह सब जब्त किया। जब चुनाव आचार संहिता लगा दी जाएगी उसके बाद सभी काम रोक दिए जाएंगे, चुनाव प्रचार प्रसार भी नहीं कर पाएंगे और ऐसे में आखिरी वक्त है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कई बड़ी घोषणाएं आखिरी वक्त में की। अब देखना है कि चुनाव पर इसका क्या असर पड़ता है। न्यूज रूम से सहयोगी हेमंत इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, आखिरी वक्त कुछ ही समय में चुनाव आयोग की ओर से चुनावी शंखनाद किया जाएगा, तारीखों का ऐलान किया जाएगा। न्यूज 18 ने इससे पहले ये खबर ब्रेक कर दी थी और निश्चित तौर पर जिस तरीके से न्यूज 18 सभी खबर को सही तरीके से और सबसे पहले ब्रेक करता है और यही वजह है कि विश्वसनीयता लगातार बरकरार है। हेमंत, धड़कनें बढ़ी हैं लोगों की। बिल्कुल प्रियंका, और लगातार न्यूज 18 राजस्थान पर हम अपने दर्शकों को पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। अपने दर्शकों को हम ये भी बताना चाहते हैं कि आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और राजस्थान समेत 5 राज्यों के चुनावी तारीखों का ऐलान होना है, जिसमें तेलंगाना के साथ ही मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। ये जो जानकारी अभी तक आ रही है न्यूज रूम में, उसके मुताबिक हम बताना चाहते हैं कि दरअसल राजस्थान और मध्य प्रदेश को लगा करके और तेलंगाना 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर एक चरण में तारीखों का ऐलान हो सकता है, एक चरण में चुनाव होंगे। और साथ ही साथ 2 ऐसे राज्य जहां पर छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो संवेदनशील इलाके हैं, जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं। मिजोरम की बात करें वहां पर 2 चरणों में मतदान हो सकता है, चुनाव संपन्न करवाए जा सकते हैं। 12:20 तक स्थितियां साफ हो जाएंगी। जहां तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में चुनावी घमासान चरम पर है। तमाम पार्टियां इस वक्त जनता के बीच में हैं, अपने अपने तरीके से स्ट्रेटेजी बना रही हैं और कांग्रेस और बीजेपी में एक घमासान सीधे तौर पर देखा जा रहा है। जहां कांग्रेस में आज महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हो रही है। कांग्रेस पार्टी के आला नेता दिल्ली में, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही अगर हम बात करें प्रदेश कांग्रेस के मुखिया की, वे भी दिल्ली में है। तो आज एक महत्वपूर्ण मंथन होगा। लेकिन जहां तक चुनावी तारीखों का ऐलान है, 12:20 तक चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। यह साफ हो जाएगा कि जो 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, जो मतदान होना है, वो किस किस तरीके से होगा। खासतौर पर राजस्थान में यह कहा जा रहा है कि एक चरण में ही मतदान होंगे और चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। राजस्थान की तारीखों का आज भी ऐलान होना है। सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ ये कहा जाता है, किस तरीके से चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। लेकिन फिलहाल अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी भी लगातार चुनावी तैयारियों में मशगूल है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला। और खासतौर पर राजस्थान के मुद्दों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरुआत से ही महिलाओं को लेकर के, महिला सुरक्षा के मसले पर, भ्रष्टाचार को लेकर के और जो योजनाएं हैं उनकी धरातल पर क्रियान्वित को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस की कोशिश यह रही है कि जैसे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लगा करके कांग्रेस के तमाम आला नेता ये साफ कर चुके हैं प्रियंका कि इस बार का जो चुनाव है
वो कांग्रेस सरकार की योजनाओं को लेकर के लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये कहना है कि बेहतरीन योजनाएं दी हैं, देश भर में सबसे अच्छी योजनाएं उनकी सरकार ने दी है, उसी के दम पर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई दौरे कर चुके हैं और वो साफ कर चुके हैं कि बीजेपी का जो चेहरा है, खासतौर पर प्रियंका, वो कमल का निशान होगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी तमाम ऐसे मुद्दे जो धरातल पर असर डालते हैं उनके साथ चुनावी मैदान में है। अब देखना होगा कि राजस्थान का रण जो है वो उसकी पूरी की पूरी बिसात बीत चुकी है, लेकिन तारीखों का ऐलान किस तरीके से होता है और कैसे चुनावी रणनीति अब आगे बढ़ती है। लेकिन प्रियंका, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण यह है कि 2024 से पहले 23 का जो चुनाव है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बिल्कुल, चुनावी रण सज कर तैयार है और इंतजार है इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और उसके बाद असली घमासान भी देखने को मिलेगा। अरबाज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, न्यूज रूम में इस वक्त मौजूद है जयपुर में। अरबाज, बड़े अच्छे अच्छे रिएक्शंस बता रहे थे आप, क्योंकि कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि कुछ नेता अभी निकल चुके हैं, कह रहे हैं कि अब आखिरी वक्त है, शिलान्यास कर दे, अपने कामकाज को दिखा दे, और लोगों से बातचीत करिए जरा वहां पर। देखिए कि जो राजस्थान में जैसे इलेक्शन का मतलब एक तरह से ऐलान होगा, उसके बाद से ही आचार संहिता लागू हो जाएगी और चुनाव के नतीजे आने तक लागू रहेगी। राजस्थान में जब जयपुर के अंदर एक बाकायदा महत्वपूर्ण बैठक की थी राजीव कुमार जी ने, जो कि भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर, सीधे तौर पर जो राजस्थान के मुख्य सचिव हैं उषा शर्मा और डीजीपी हैं, उनसे बातचीत की थी और मीटिंग करके कहा था कि राजस्थान में निष्पक्ष और पूरी तरह से प्रलोभन मुक्त जो है चुनाव होने चाहिए। पिछले एक महीने में 125 करोड़ रुपए की जब्ती करते हुए बड़ी बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें शराब, नशा, सोना, चांदी और दूसरी ऐसी चीजें नकदी समेत जब्त की गई, ताकि राजस्थान में किसी भी तरह से चुनाव के ऊपर असर नहीं हो। हमारे जो इस तरह के मामलात के विशेषज्ञ हैं राकेश शर्मा, वो हमारे साथ मौजूद। सर, किस तरह से एनफोर्समेंट एजेंसी तैयारियों में जुटी हुई है, बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं, राजस्थान में बॉर्डर्स जो है 4 राज्यों के भी मिलते हैं, एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, क्या तैयारी रहेगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चुनाव आयोग ने पहले से ही विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी थी, उसी सिलसिले में लगातार चुनाव आयोग जो जांच एजेंसियां हैं उनकी मीटिंग ले रहा था और जो आचार संहिता लागू होने से पहले धरातल पर यानी ब्लॉक स्तर पर तक टीमें गठित कर दी गई हैं। आयकर विभाग की विशेष टीमें गठित की गई हैं। साथ ही दूसरी जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, राज्य सरकार की जाँच एजेंसियाँ हैं, उनको अधिकार दिए गए हैं। खासतौर पर एक तो जितनी भी जाँच एजेंसियाँ हैं वो अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जितने भी बैंकों से होंगे, धन की लेन देन जो होगी उस पर पैनी नज़र है और बहुत हाईटेक तरीके से उनके पास वो सूचना तुरंत वहां पहुंचेगी। साथ ही एक कैश लेन देन का फ्लो जो अब तक बाजार में चलता था उस पर सख्ती से पाबंदी लागू होगी। अगर बिना किसी कारण के, बिना किसी सबूत के कोई व्यक्ति धन के लेन देन करता हुआ पाया गया तो निश्चित तौर पर उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर भी अब जांच एजेंसियों की नज़र रहेगी, कहीं प्रलोभन देने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। और ऐसे जो लोग हैं, साथ ही अगर कोई भी जो, चूंकि अब टेक्निकल बहुत ज़्यादा बदलाव आया इस बार के चुनाव में, इस बार हाईटेक 5G जनरेशन है इस बार की अगर देखा जाए, तो अभी ऐप डेवलप किए गए हैं कि अगर कोई भी प्रत्याशी या पार्टी प्रलोभन देने का प्रयास करती है या ऐसे सबूत मोबाइल ऐप के जरिए अगर सीधे भेजे जाते हैं तो उस पर निर्वाचन आयोग और जो जांच एजेंसियां हैं वो ऑन स्पॉट उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद में सख्त इस पर कार्रवाई कर सकेंगी, चाहे वो पैसे बांटने का मामला हो, शराब वितरण का मामला हो या दूसरे ऐसे कोई जो प्रलोभन होंगे और जो सामने आएंगे। तो इसके लिए बाकायदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी एक ऐप बनाया है, कंप्लेंट के लिए नंबर भी दिए हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। चुनाव आयोग ने भी इस तरह की प्रावधान किए हैं ताकि जो पारदर्शिता है चुनाव में वो बनी रहे। जो प्रभाव जो लोग दिखाते हैं, चाहे वो धन बल का हो, बाहुबल का हो, उससे मतदाता को मुक्त रखा जाए। ये तमाम प्रयास इस बार चुनाव में जांच एजेंसियों, एनफोर्समेंट जांच एजेंसी ने किए हैं और इसमें हाईटेक तकनीकी को अपनाया है। ये इस बार थोड़ी सी स्पेशलिटी इसमें है। जी बिल्कुल, राकेश ने बहुत अच्छी बात बताई। देखिए, प्रलोभन मुक्त चुनाव होना चाहिए। जो तय किया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान की आधी आबादी की बात की जाए। आधी आबादी महिलाओं की है और महिलाओं को जो हमारे यहाँ पर बहुत करीबी से देख रही हैं, महिमा हमारे साथ में मौजूद है। महिमा, किस तरह से देखते हैं, इलेक्शन की तैयारी हो चुकी है राजस्थान में और एक बड़ा तबका महिलाओं का रहता है, क्या तैयारियां रहेंगी? इस बार के चुनाव में क्या खास मामले रहेंगे जिन पर नजर रहेगी? जी देखिए, बिल्कुल अरबाज, आपने सही कहा कि प्रदेश की आधी आबादी का नेतृत्व महिलाएं करती है, तो महिला
महिलाओं के लिए खासा तैयारियां भी सरकारों की ओर से भी की जा रही है। दोनों बड़ी पार्टियां लगी हुई है, मैदानों में उतर चुकी है और महिलाओं को साधने की कोशिश की जा रही है। बात करें अब फिलहाल मौजूदा समय में, तो महिलाओं के लिए बहुत सारी राज्य सरकार ने स्कीम्स लाई हुई थी, तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमें असर देखने को मिले। बात करें इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की, तो पहले चरण में 40 लाख फोन बांटे जाने थे। अब दूसरे चरण की तैयारियों की बात करें तो करीब प्रदेश में 1.5 करोड़ महिलाओं को फोन मिलना था, लेकिन अभी पहले चरण में ही मोबाइल बंट रहे हैं, तो दूसरे चरण में मोबाइल बंट पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आचार संहिता लागू होने के बाद वो काम भी रुकेगा? जी, कह सकते हैं, पर पूरी तरह से हमें इसकी जानकारी तभी मिल पाएगी जब आचार संहिता लगेगी और इलेक्शन कमीशन इस पर क्या कार्रवाई करता है। तो इन मुद्दों पर जो है बेसिकली नजर रहेगी। बात करें टूरिज्म की, तो टूरिज्म में भी अब जो है चुनावी टूरिज्म राजस्थान में बढ़ जाएगा। बड़ी बड़ी रैलियां होंगी तो लाखों पर्यटक यहां पर आएंगे और खासतौर पर देखा जाता है कि रैली खत्म होने के बाद आमतौर पर पर्यटक स्थलों का भ्रमण करते हैं, तो ऐसे में अधिकारियों के ऊपर भी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी उस भीड़ को कंट्रोल करना। तो ये सब तमाम चीजें जो है हमें इस इलेक्शन चुनावों में देखने को महत्वपूर्ण बिल पेश किया गया है अगर देखा जाए संसद में महिलाओं से जुड़ा, तो उसमें जो प्रतिनिधित्व की बात की गई उस पर नजर रहेगी कहीं? बिल्कुल महिलाओं, जितना मैं फील्ड में गई हूँ उसमें महिलाओं ने यही बातचीत की कि अब आरक्षण 33% जो है संसद में पास हो चुका है वो बिल। तो खास तौर पर अब राजस्थान में भी ये देखा जाएगा कि क्या इन चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, महिलाएं राजनीति में कदम आगे बढ़ा पाएगी। तो इन सभी तमाम सवालों को लेकर महिलाएं खास तौर पर इनिशिएटिव भी ले रही है। और बात करें कि महंगाई, तो एक बड़ा मुद्दा महिलाओं के लिए बना हुआ है, क्योंकि बजट जो है रसोई महिलाओं के हाथ में होती है। बिल्कुल, रसोई बजट जो है वो बिगड़ा हुआ है, तो ऐसे में वो उम्मीद भी कर रही है कि जो भी सरकार आए वो खासतौर पर महंगाई को कम करे, पेट्रोल के दाम कम करे, क्योंकि देखा जाता है कि सीधा पेट्रोल से ताल्लुक बड़ी चीज़ें रखती है, चाहे वो सिलेंडर हो या फिर कोई भी बड़ी चीज़ हो। खाने का हम बात करें तो राज्य सरकार की ओर से अन्नपूर्णा पैकेट भी दिया जा रहा है, तो आ रहा है वो भी